हमको सिर्फ ये समझाना था कि दिस जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, कैसे। ठीक है, तो याद रखना है दिस, डैट, दीज और दोज, क्योंकि दिस का प्लुरल दीज होता है और डैट का प्लुरल दोज होता है। ये दो वर्ड जो आप देख रहे हो, तो दिस का प्लुरल दीज और डैट का प्लुरल दोज। ठीक है ना, तो दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत सटे हुए अगर वर्ब आ जाए तो क्या हो जाता है, प्रोनाउन का काम करता है, और यदि नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव का काम करता है। अब सवाल उठता है कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे बेटा, इसका यूज हम कहाँ करेंगे स्पोकन के दुनिया में, स्पोकन के क्षेत्र में। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है बेटा, एक और वर्ड याद रख लेना है। क्या चीज याद रख लेना है, एक और वर्ड याद रख लेना है, जैसे सो। सो का मतलब होता है बेटा दिखाना। क्या होता है, सो मतलब दिखाना। जैसे किसी दुकान पर जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो कहते हैं ना कि हमको थोड़ा सा लाल वाला दिखाइए, हमको थोड़ा सा बड़ा वाला दिखाइए, या अंकल थोड़ा सा वो पीछे वाला दिखाइए। तब पीछे वाला बने बैक वन बनेगा ना, अब तो दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं ना अंकल थोड़ा सा बैक वाला दिखाइए। या मॉल में जाते हैं तो लड़कियां सब जो है आज का सेल्स पर्सन का काम कर रही हैं, है कि नहीं। जहाँ जाइए मॉल वगैरह में, हमको लगता है कि 90% लड़कियां ही रह रही हैं। ठीक है ना, तो उससे कहना हो कि बड़ा वाला दिखाइए, छोटा वाला दिखाइए, लाल वाला दिखाइए, तो इजी वे में बिना किसी हेजिटेशन का हम इन वर्ड का यूज करेंगे और बोलेंगे। क्या बोलेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले कैसे बोलेंगे ये जानिए। ठीक है ना, कहेंगे प्लीज, क्योंकि हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी है। कैसी इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है। तो कहेंगे प्लीज शो मी, मतलब कृपया मुझे दिखाइए, या मेहरबानी करके मुझे दिखाइए। अब क्या दिखाइए, अब इसमें से कोई भी वर्ड जोड़ सकते हैं इशारा करते हुए कि प्लीज शो मी डैट वन। क्या कहेंगे, डैट वन। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट समझ लीजिए बेटा। अब यहां डैट कह दिए और वन कह दिए, मतलब वह वाला। और दिस वन मने यह वाला। लिख देखा यहां पर है बबलू जी, लिख दे। देखो बेटा, दिस वन मतलब यह वाला, और डैट वन, डैट वन मतलब वह वाला। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको कि सर दिस और डैट तो प्रोनाउन है, आप एडजेक्टिव बता रहे हैं कि एडजेक्टिव के साथ जो है वन लगा दीजिए, है ना। तो यहां पर दिस और डैट क्या है, वो तो प्रोनाउन है। तो याद रखना है बेटा, दिस, डैट, दीज और दोस के तुरंत सटे हुए अगर वर्ब आ जाता है तो दिस, डैट, दीज और दोस प्रोनाउन का काम करता है। और यदि दिस, डैट, दीज और दोस के तुरंत सटे हुए अगर नाउन आ जाता है तो दिस, डैट, दीज और दोस एडजेक्टिव का काम करता है। कंसेप्ट समझ में आ रही है, या लिखना पड़ेगा? चलिए लिख कर समझा देते हैं बेटा, चूंकि ग्रामर भी आप सीख रहे हैं ना। देखो बेटा, दिस वा और दिस इज, जैसे कहेंगे दिस वा इज गुड, सेंटेंस में देख लीजिए। दिस इज गुड वा। कंसेप्ट समझ लो बाबू। देखो दिस के बाद यहां पर बुआ आ गया है, यानी कि नाउन आ गया है। तो यहां पर दिस जो है क्या है, एडजेक्टिव है। याद रखना क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। यहां पर दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया।
लेकिन यहां दिस के बाद ईज आ रहा है, ठीक है, ये वर्ब आ रहा है, तो यहां पर दिस क्या है, याद रखना, यहां पर दिस जो है प्रोनाउन है। क्या है बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस के तुरंत सटे हुए अगर नाउन आ जाए, जैसे यहां पर बॉय आ गया, तो बॉय क्या है, नाउन है, तो यहां पर दिस जो है एडजेक्टिव का काम करता है, और यहां पर जो है दिस के बाद अगर वर्ब आ गया तो यहां पर दिस जो है प्रोनाउन का काम करता है। यही मैं समझा रहा हूं। तो डैट भी तो आ सकता है ना दिस के जगह पर, कि डैट बॉय इज गुड, या डैट इज अ गुड बॉय। अब इसका क्या हिंदी अर्थ निकलता है, इसको छोड़िए, ये तो एकदम सिंपल सा सेंटेंस है कि दिस बॉय इज गुड, माने यह लड़का अच्छा है, और दिस इज ए गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो दोनों का कहने का तरीका अलग है, अर्थ तो सेम ही निकल रहा है, ठीक है। हमको सिर्फ ये समझाना था कि दिस जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, कैसे, ठीक है। तो याद रखना है दिस, डैट, दीज और दोज, क्योंकि दिस का प्लुरल दीज होता है और डैट का प्लुरल दोज होता है। ये दो वर्ड जो आप देख रहे हो, तो दिस का प्लुरल दीज और डैट का प्लुरल दोज, ठीक है ना। तो दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत सटे हुए अगर वर्ब आ जाए तो क्या हो जाता है, प्रोनाउन का काम करता है, और यदि नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव का काम करता है, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब इसको हम मिटा दें बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया, राइट, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसमें आगे बढ़े कि अब तो समझ में आ गया कि दिस वन डैट वन भी होगा, कि दिस वन यह वाला, डैट वन वह वाला, रेड वन लाल वाला, बिग वन बड़ा वाला, स्मॉल वन छोटा वाला। अब उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है कि कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, राइट। तो कहेंगे प्लीज शो मी डैट वन, तो अंकल अंकल के अंकल 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 शो मी डैट वन, अरे अंकल शो मी बिग वन बिग वन, अरे अंकल बैक वन प्लीज प्लीज बैक वन बैक वन। तो अंकल जी समझ जाएंगे भाई तुम मांग क्या रहे हो, अब ला के बड़ा वाला ला के रख देंगे। तब पूछोगे कि अंकल हाउ मच, हाउ मच मतलब, हाउ मच मतलब होता है कितने रुपए का। तो कितने रुपए का कहोगे तो नहीं समझेगा, हो सकता है कि सामने वाला ना समझे, ऐसे कहोगे कि हाउ मच तो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी लैंग्वेज है और ये सारी दुनिया समझती है। इंसान तो छोड़ दीजिए, आजकल जानवर भी समझने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश बोलते समय सिर्फ और सिर्फ जुबान से नहीं बोलते हैं, बल्कि शरीर के हर अंग से बात करते हैं, राइट। यानी कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज। शरीर का हर अंग अपने भाषा में बात करता है। कैसे? तो थोड़ा सा हम ध्यान देना, मैंने खींचना चाहेंगे, ठीक है ना, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए कि तो लिख कर दे सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं, और नहीं तो इशारा से बता सकते हैं, उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मान लो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में जो है बीबीसी, बीबीसी समझते हैं ना, बीबीसी मतलब बुद्धिवर्धक चूर्ण। ये बिहार का बहुत बड़ा जो है क्या टॉनिक है ना। अब एक बात बताओ, है हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं समझ गया लड़का, ठीक है ना। है मतलब हम खैनी की बात कर रहे हैं, टोबैको की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कहे आज दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, आज दीजिएगा, तो समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। आज दीजिएगा, आज हो जाएगा, तो सामने वो पैसा की बात कर रहा है, ठीक है। आज बहुत मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आज बहुत मिलेगा, क्या चीज, चाटा, पिटाई। तो ये सब क्या है बेटा, बॉडी लैंग्वेज। जैसे देखिएगा प्लेटफॉर्म पर जाइएगा तो देखिएगा जो है लाल झंडा जो है जब तक डोलते रहेगा जो है ट्रेन रुकी रहेगी। हरा झंडा जो है, लोग इसे बोलचाल में भी कहता है सर हरा झंडा कब दिखा रहे हैं, मतलब कब ओके कर रहे हैं, सही ना। आप कार से जाओगे तो देखिए जहाँ पर गोलंबर होता है, रेड लाइट होता है, वहाँ रेड जल रहा है तो कार जो है रोक दिया जाता है। कोई कहा रोकने के लिए नहीं, लेकिन रेड लाइट कह रहा है कि रुक जाइए, और जब हरा जलने लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं।
मतलब हरा कह रहा है कि बढ़िए और रेड कह रहा है रुकिए। समझ में आ रही है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख लो, कोई अगर लड़की 30 साल की हो और सिंदूर नहीं लगाई हो तो अनमैरिड है। अगर 10 साल की लड़की हो, अगर यहाँ सिंदूर लगा ली है तो क्या समझ जाते हो? मैरिड है। मुंह से तो नहीं बताई कि हम शादीशुदा हैं, कैसे पता चला? तो सिंदूर लगाई है जो बात बता दिया कि शादीशुदा है। तो जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिस ऑल आर बॉडी लैंग्वेज। कोई दिक्कत? शरारत की भाषा में अगर इसको हम समझाने चाहें तो आप क्लास करते होंगे तो देखिएगा लड़का सब किसी को जीभ चिढ़ा देता है और चुपचाप हो जाएगा। अब मार हो जाएगी तो सर पूछेंगे किसमें दोष है? तो सर हम कुछ नहीं किए थे, हम तो यहाँ बैठे, वो वहाँ है, वहाँ से आकर मारा है हमको। आप किए थे कि नहीं किए थे? क्या किए थे? जीभ चिढ़ाए थे। तो जीभ चिढ़ाए थे ना, मैंने शरीर का अंग तो बोल दिया था, बात कर लिया था, उसको गुस्सा आ गया, वहाँ से दौड़ कर आकर पिटाई कर दिया। समझ में आ रही है? कोई आपको ऐसा जूता निकाले चाहे चप्पल निकाले, ऐसे किसी को इशारा कर दे और फिर जूता चप्पल नीचे रखकर चुपचाप शरीफ की तरफ बैठ जाए, राइट? अब मारपीट हो जाए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं किए हैं, हम तो यहीं पर बैठे हैं उस समय से। अब जरा सोचिए कि वो किया है कि नहीं किया है? किया है ना। इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है बेटा, चलिए तो हम बात करते हैं प्लीज शो मी डैट वन। इसका यूज हम बता रहे थे, प्लीज शो मी डैट वन, राइट? हम जो है ऐसे भी तो बोल सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम हो गया संकल्प, किसी का नाम है मनोज, किसी का नाम है सीता, किसी का गीता। तो हम गीता से कह रहे हैं कि गीता गो, मतलब गीता जाओ, एंड कॉल, जाओ और बुलाओ। कॉल माने होता है बुलाना, ठीक है? द ब्लैक वन। देखो बेटा कंसेप्ट समझो, हम सीता से कह रहे कि सीता गो एंड कॉल, जाओ और बुलाओ किसको? द ब्लैक वन, मतलब जाओ उस काली वाले को बुलाओ, चाहे उस काले वाले को बुलाओ। जैसे आपसे कहता है ना आगे संकल्प थोड़ा जाओ तो वो मोटे वाले को बुलाओ, तो संकल्प जाओ थोड़ा सा वो लंबी वाले को बुला कर लेकर आओ, तो ऐसे हिंदी में बोलते हो ना, जाओ थोड़ा सा वो मोटका को बुला कर लाओ, भोजपुरी में बोलते होंगे, चाहे जाओ वो मोटुआ को लेकर आओ बुलाकर। तो इसको हिंदी में कैसे बोलिएगा? संकल्प जाओ वो मोटे वाले को लेकर आओ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि संकल्प, अब यहां पर हम संकल्प कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संकल्प गो एंड कॉल द फैट वन, ब्लैक वन की जगह पर फैट वन, जाओ मोटे वाले को लेकर आओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। समझ में आ रही है? आसान है। तो इन शब्द को यूज करना बिल्कुल आसान है। आई वांट, वांट वांट माने चाहिए, क्या होता है बेटा? समझो, वांट माने चाहिए, और नीड माने भी चाहिए होता है बेटा, नीड माने भी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो अब क्या चीज, नीड या वांट लगाकर, चूंकि वांट किसी चीज को टेम्पोररी चाहते हैं तो वांट कहते हैं। आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट मनी, अगर नहीं भी पानी मिलता है, ना भी पैसा मिलता है तो काम चल जाएगा। लेकिन जहां नीड लगा दोगे ना, एकदम अर्जेंट दिखाता है कि आई नीड वाटर, मतलब मुझे अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। आई नीड मनी, आई नीड ट्रीटमेंट, मुझे इलाज चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। समझ में आ रही है ना? तो नीड जो है एकदम अर्जेंट दिखाता है। समझ में आ रही है? अब अगर कहते हो कि आई वांट व्हाइट वन, उजला वाला मुझे चाहिए ना, कहते हैं कि देखो बड़ा वाला हमको चाहिए, तो आई वांट बिग वन, आई नीड बिग वन, मुझे बड़ा वाला चाहिए। आई नीड न्यू वन, मुझे नया ना, कहते हैं लड़का सब देखिएगा कहता हो घर पर ना वो नया वाला हमको चाहिए, तो कहेंगे ना कि आई वांट न्यू वन या आई नीड न्यू वन।
आई नीड, बिग वन, बड़ा वाला हमको चाहिए। आई नीड ए स्मॉल वन, मुझे छोटा वाला चाहिए। तो इस तरह से ये सारे वर्ड का जो है आप यूज करना शुरू कर दोगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.